सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरएम मॉडल के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सीआरएम मॉडल के विषय में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सीआरएम मॉडल होता क्या है प्लस उसकी नीड क्या है। सीआरएम मॉडल इज़ नथिंग बट इज़ अ आउटलाइन और अ ब्लूप्रिंट टू हेल्प टू विन द कस्टमर ट्रस्ट एंड सेल द प्रोडक्ट एंड टेक केयर ऑफ द कस्टमर प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि ये सीआरएम मॉडल कोई एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता, बल्कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और इसके थ्रू जो भी काम किए जाते हैं उन सब का ये एक आउटलाइन और ब्लूप्रिंट होता है। अब बात करते हैं इसकी नीड की कि सीआरएम मॉडल की नीड क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है कि हाउ टू प्रमोट कस्टमर लॉयलिटी एंड रिटेन बेस्ट कस्टमर। मतलब कि जो भी कस्टमर हमारे बन चुके हैं उनकी लॉयलिटी को कैसे प्रमोट करें और जो हमारे वैल्यूएबल बेस्ट कस्टमर हैं उनको कैसे अपनी कंपनी के साथ जोड़े रखें लॉन्ग टाइम तक के लिए। इसके लिए हमें सीआरएम मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन मोटो ऑफ द सीआरएम मॉडल दैट इज़ बूस्ट कस्टमर लॉयलिटी। मतलब कि सीआरएम मॉडल का यूज़ करके कंपनी किसी भी बिजनेस फॉर्म के साथ कस्टमर का एक बेहतर और लॉयल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने का जो कार्य है वो सीआरएम मॉडल के थ्रू किया जाता है। यहाँ पर एक टर्म है लॉयलिटी। इसका क्या मतलब होता है किसी भी कस्टमर के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए। तो इसको ऐसे समझिए, तो आप लोगों ने मेंस पार्लर या फिर ब्यूटी पार्लर नाम सुना होगा या फिर आप लोग गए भी होंगे। माना आप किसी मेंस पार्लर में जाते हैं और आपको वहाँ की सर्विस, वहाँ का काम आपको बहुत पसंद आया, तो आप क्या करेंगे कि जब भी आपको ज़रूरत होगी आप वहीं जाएंगे। आपके पास ऑप्शंस तो बहुत होंगे लेकिन आपको उनकी सर्विस इतनी अच्छी लगी कि आप वहीं पर जाना पसंद करेंगे। तो उस मेंस पार्लर के जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने क्या किया, अपने रिलेशनशिप के ज़रिए कस्टमर लॉयलिटी को क्या किया, गेन किया। कस्टमर क्या होता है कि उनकी सर्विस को देखकर उनके प्रति क्या होता है, लॉयल होता है। मतलब कि हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं लेकिन हम जाना वहीं चाहते हैं। मतलब कि कंडीशन चाहे जो भी हो लेकिन जो आपका लॉयल कस्टमर होगा आपके ही पास आएगा। इस तरह के रिलेशनशिप बिल्ड करने को लॉयलिटी कहते हैं। लेकिन ये तो ऑफलाइन बात हो गई। लेकिन जब इसी चीज़ों को ऑनलाइन मोड पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तब यहाँ पर किसी भी बिजनेस या कंपनी का डायरेक्ट अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं होता। इसके लिए किसी भी कंपनी को अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने के लिए, एक रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, लॉयलिटी मेंटेन करने के लिए एक ऐसे टूल, एक ऐसे सॉफ्टवेयर की नीड होती है जो उनके कस्टमर और कंपनी के बीच में एक इंटरेक्शन क्रिएट कर सके, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सके जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर सकें, कस्टमर का डेटा मेंटेन किया जा सके। इन सब के लिए सीआरएम की ज़रूरत होती है किसी भी कंपनी, किसी भी फॉर्म को। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरएम मॉडल देखने जा रहे हैं। देखिए सीआरएम आपको किस किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये आप सेल्स में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू रिजॉल्व एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसी भी ऑर्डर में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, एनालिसिस के काम में आता है, मार्केटिंग के काम में आता है और जो भी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट फॉर अ बिजनेस, उसके लिए भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। मैंने आपको इसका एक एग्जांपल दिया था कि इसका टू अ सिक्योर एंड फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए, अगर एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है, मतलब कि एक सिक्योर कम्युनिकेशन करना है, तो उसके लिए मैंने एक आपको बेहतर एग्जांपल दिया था कि इसका रुकिए मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। मैंने व्हाट्सएप का एग्जांपल दिया था। माना ये अपना व्हाट्सएप है, तो आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेज, और इसके थ्रू आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। शेयर क्या कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्ट शेयर कर सकते हैं, इमेज शेयर कर सकते हैं, ऑडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मतलब कि सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए, तो व्हाट्सएप प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक सीआरएम किसी भी बिजनेस, किसी भी फॉर्म को इस्टेब्लिश होने के लिए, उसके कस्टमर के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए, उसके प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बिजनेस के ग्रोथ के लिए क्या करता है कि सीआरएम हेल्प करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ सीआरएम। तो हमने सीआरएम देखा क्या होता है। सीआरएम इज़ अ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, मे भी क्वेश्चन बन सकता है। इट इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रेटजी अ कंपनी यूज टू डेवलप अ कस्टमर सेंट्रिक कल्चर। मतलब कि मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी अगर इस्टेब्लिश हो रही तो ऑब्वियस सी बात है वो वही प्रोडक्ट या फिर ऐसा कोई सामान कस्टमर के लिए लाएगी जो कस्टमर ओरिएंटेड हो, कस्टमर सेंट्रिक हो।
दैट फोकस ऑन द मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजिंग दियर करंट एंड फ्यूचर क्लाइंट रिलेशनशिप। मतलब कि अगर कंपनी को लॉन्ग टाइम तक बने रहना है मार्केट में, तो वो ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप करेगी अपने क्लाइंट के साथ जो आज के साथ साथ फ्यूचर में भी उनसे ही जुड़े रहें। मतलब कि टू रिटेन द कस्टमर, इस टाइप का रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए CRM का यूज़ किया जाता है। इसको हमने देख लिया। आई थिंक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है द बिजनेस डेवलप स्ट्रेटेजिक प्रोसेस टू विन द लॉयल्टी ऑफ द बेस्ट कस्टमर, इम्प्रूव द बायर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर CRM का यूज़ क्या है, तो कस्टमर लॉयल्टी को गेन करना, तो कस्टमर लॉयल्टी को गेन करना एंड इम्प्रूव द बायर एक्सपीरियंस। और जो आपके जो भी परचेस करने वाले कस्टमर हैं उनके जो एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव करना। अब पर्पस जब CRM की बात करते हैं क्या होता है, तो देखिए किसी भी बिजनेस का गोल क्या होता है, द गोल ऑफ द एनी बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम इट्स प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब कि जो भी बिजनेस जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को, जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को, जो भी सर्विसेज दे रहा है, उससे क्या जनरेट हो, प्रॉफिट जनरेट हो। टू द एंड द पर्पस ऑफ द CRM इज टू ऑप्टिमाइज द रिलेशनशिप द कंपनी हैज़ विद द strategically significant customer in order to maximize the profit and build the long term success। मतलब कि प्रॉफिट किससे होगा, ऑब्वियस सी बात है कस्टमर से होगा। और ये प्रॉफिट कब जनरेट होगा, जब वो कस्टमर हमारा रेगुलर कस्टमर बन जाए, या फिर यूँ कह लें कि वैल्यूएबल कस्टमर बन जाए, जिसे हम रिटेन करके रख सकें फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर कोई भी कस्टमर हमारा लॉन्ग टाइम तक के लिए अगर बन जाता है, लॉयल कस्टमर बन जाता है, तो हमारी कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये CRM क्या होता है, पर्पस होता है कि किसी कंपनी से कस्टमर को फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना, एज अ कनेक्ट करके रखना, एक रिलेशनशिप, एक स्ट्रॉन्ग क्या है, रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना, ताकि ये कोई भी कस्टमर उस कंपनी के साथ जुड़े रहे। ये किसका पर्पस होता है, CRM का पर्पस होता है। अब CRM मॉडल की बात करते हैं। हमने पर्पस देख लिया, CRM देख लिया, यूज़, नीड सब देख लिया। अब हम बात करते हैं CRM मॉडल की। तो देखिए देयर आर सेवरल डिफरेंट स्ट्रेटजी और मॉडल फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें फर्स्ट है आपका IDIC मॉडल। यहाँ पर IDIC का फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें एक बेसिक स्टेप्स हैं 4, उसके ऊपर इसका नाम दिया गया। डेट मीन्स कि I फॉर आइडेंटिफाई, D फॉर डिफ्रेंशिएट, I फॉर इंटरैक्ट एंड C फॉर कस्टमाइज। तो देखिए द IDIC मॉडल वॉज डिवेलप्ड बाय द प्रिपर एंड रोजर्स ग्रुप। तो आपको जो डेवलप किया है, जिसने डेवलप किया है इस मॉडल को, उसका नाम याद रखिएगा आप, एज ए जेनरिक ब्लूप्रिंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग CRM। मैंने आपको बताया कि मॉडल क्या है, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने से पहले उसका एक मॉडल, एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। जैसे कि हम मानिए कोई घर बन रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है पहले उसका कागज़ पे ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा, फिर उसका 3D मॉडल बनाया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि जो हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है एक्चुअल में वो कैसा दिखेगा। माना बाई चांस अगर कस्टमर को उसमें कुछ ऐड कराना है, कुछ रिमूव कराना है, जो भी मॉडिफिकेशन कराना है वो उस मॉडल पे ही मतलब कि जो उस मॉडल पे ही अप्लाई किया जाएगा। अगर उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए, फिर अगर आपकी जो प्रोडक्ट आपने सर्विस दी है अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आए, फिर आपका टाइम, आपका पैसा दोनों बर्बाद होगा। इसलिए पहले क्या किया जाता है, मॉडल डिज़ाइन किया जाता है। उसी तरीके से जो हमने स्ट्रेटजी बनाई है किसी भी कंपनी और फिर कस्टमर के बीच में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले हमने एक मॉडल डिज़ाइन किया है, तो वो क्या है, ब्लूप्रिंट है। तो ब्लूप्रिंट ऑफ अ CRM दैट इज कॉल्ड मॉडल। तो ये ब्लूप्रिंट होता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग CRM। किसी भी CRM को इम्प्लीमेंट करने का एक ब्लूप्रिंट होता है, मॉडल। ये किस पे बेस्ड था, तो IDIC मॉडल फॉर डिफरेंट थिंग पे बेस्ड था, दैट इज आइडेंटिफिकेशन, डिफ्रेंशिएशन एंड डिफ्रेंशिएट, इंटरैक्शन एंड कस्टमाइजेशन, इस पर बेस्ड था। IDIC स्टैंड्स फॉर 4 स्टेज ऑफ CRM इम्प्लीमेंटेशन। तो मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई, I for and D for differentiate, I for interact and C for customize। देखिए जो भी हमने अभी कुछ पढ़ा उसको एज अ डायग्राम के फॉर्म में हम इसको समझते हैं कि IDIC मॉडल में जो इंफॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द कस्टमर एंड देयर नीड्स। अब देखिए कंपनी पहली बात तो क्या गेन करेगी, कस्टमर को गेन करने से पहले उसकी नीड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये पता करने की कोशिश करेगी। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करेगी। जब आइडेंटिफाई कर लेगी कि हाँ हमारे इतने सारे कस्टमर्स हैं, उनका नाम क्या है, पता क्या है, एड्रेस क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है, उनका परचेसिंग बिहेवियर क्या है, वो किस टाइप का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, किस रेंज में परचेस करते हैं, टाइप ऑफ प्रोडक्ट किस टाइप में परचेस करते हैं। मतलब कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर क्या है
निकाल ली कि हाँ अब हमें पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब क्या करेंगे, उसे उन कस्टमर को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन से कस्टमर को किस टाइप की चीज़ें पसंद है। दैट मीन्स कौन हमारा वैल्यूएबल कस्टमर है, कौन जनरल बेसिस पे कस्टमर है, कौन रेगुलर कस्टमर, कौन हमारा लॉयल कस्टमर बन सकता है। तो टाइप्स ऑफ कैटेगरी में हम क्या करेंगे कि कस्टमर को डिवाइड करेंगे, तो उन्हें कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना। तो हम ये डिफ्रेंशिएट किसकी बेसिस पे करते हैं, तो 2 बेसिस पे। एक कस्टमर की नीड क्या है, एक कस्टमर के वांट्स क्या हैं। तो इसके बाद आता है आपका इंटरैक्ट। अब हमने कस्टमर से इन्फॉर्मेशन भी ले ली, कस्टमर की पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली, उन्हें हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हम उससे इंटरैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो विद द कस्टमर अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़ एंड दियर नीड्स, हम उनकी ज़रूरत और उनके जो भी उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो वो स्पेंड कर सकते हैं मनी, उसके अकॉर्डिंग हम उनसे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे वाया SMS, वाया कॉल, या फिर जो भी मीडियम है कम्युनिकेशन का, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। नाउ कस्टमाइज योर प्रोडक्ट एंड सर्विस टू योर कस्टमर नीड। अब हम क्या करेंगे, हमें उनकी जो भी हमने इंटरेक्ट करने के बाद पता चलेगा कि उन्हें किस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, किस टाइप की प्रोडक्ट की डिमांड है, तो हम उसके अकॉर्डिंग कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे। ये अपना क्या बताता है, ये IDIC मॉडल इस पर बेस्ड होता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो हमने जो ये इस बेस पे जो हम CRM मॉडल डिज़ाइन करेंगे, CRM एक्चुअल इम्प्लीमेंट करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमने ये 4 स्टेप फॉलो करी है, इसके थ्रू हमारा कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी होगा, प्लस अगर वो हमारी प्रोडक्ट से, हमारी सर्विस से सेटिस्फाइड होगा तो वो हमसे जुड़ा रहेगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर विच बिजनेस कैन अकम्प्लिश बाय कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन लाइक अ कस्टमर नेम, एड्रेस एंड परचेज हिस्ट्री। मैंने आपको बताया कि आइडेंटिफाई में पहले हम कस्टमर को जानते हैं, उसका नाम, पता है, एड्रेस, प्लस उसका परचेसिंग बिहेवियर क्या है, वो किस टाइप की प्रोडक्ट को परचेस करता है, किस टाइप की उसकी नीड है, किस टाइप के वांट्स है, किस टाइप का कहना चाहिए कि वैल्यू ऑफ रेंज है टू परचेसिंग पावर ऑफ एनी काइंड ऑफ कस्टमर। तो हम ये सब क्या है पता करते हैं, तो किसमें आएगा, आपका आइडेंटिफाई में आएगा। नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएट करना। नाउ नेक्स्ट स्टेप टू डिफ्रेंशिएट और सेगमेंट योर कस्टमर। कस्टमर को हम सेगमेंट करते हैं बेस्ड ऑन दियर करेंट एंड प्रोजेक्टेड लाइफ टाइम वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि हम आज के कस्टमर को हम लाइफ टाइम तक जोड़े रखना चाहते हैं, तो उनकी वैल्यू के हिसाब से हमने क्या करेंगे, सेगमेंट में करेंगे। सेगमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। बाय डिफ्रेंशिएटिंग योर कस्टमर बेस्ड ऑन दियर वैल्यू टू द कंपनी, यू कैन prioritize your customer relationship efforts on the most valuable client। देखिए अब जो हमारे लिए मोस्ट वैल्यूएबल क्लाइंट है, जो कहना चाहिए कि लार्ज अमाउंट में और कॉस्टली प्रोडक्ट हमसे परचेस करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर कहलाएंगे। तो हम उनको ज़्यादा इंटरेक्ट, मतलब कि उनसे हम अपना रिलेशनशिप और अच्छा बनाना चाहेंगे, उनको हम ज़्यादा कहना चाहिए कि प्रियोरिटी देंगे। वो हमारी क्या कहलाएंगे, फर्स्ट प्रियोरिटी में हमारे पहले कस्टमर कहलाएंगे। फिर है इंटरैक्ट। द थर्ड स्टेज इज वेयर यू गेट द अप्लाइड योर CRM plans for interacting with your customer. Once your customer are analyzed and categorized, you can develop customized interaction. For example, a valued customer, you might offer loyalty benefit or rewards to encourage retention and continued spending. अब देखिए इंटरेक्ट किया तो हमने ये बताया कि देखिए सर, अगर आप हमारे अच्छे कस्टमर हैं, अगर आप हमारे यहाँ से मतलब हमसे जुड़े रहते हैं, तो आपको 50% 20% जो भी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस किसी फेस्टिवल पे, होली दिवाली जो भी फेस्टिवल आएगा, तो उसमें आपको क्या कहते हैं, कुछ ऑफर मिलेंगे। ऐसा करके हम क्या करेंगे, उस कस्टमर को अपने से जोड़े रखेंगे, एज अ रिटेन करके रखेंगे। Customize. After you have documented your customer interaction, you can then analyze them to develop more customized one-to-one service. अच्छा देखिए, जो IDIC मॉडल होता है वो क्या होता है, 1-to-1 सर्विस प्रोवाइडर होता है। दैट मीन्स कि ये 1-to-1 इंटरेक्ट करता है कस्टमर से। द गोल इज़ टू इंश्योर दैट योर कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन आर मेट एंड दैट यू हैव टू पिन पॉइंट देम इंडिविजुअली। मतलब कि वो 1-to-1 इंटरेक्शन इन द सेंस कि हमारा जितना भी कस्टमर है, इंडिविजुअली हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनकी नीड को, उनके एक्सपेक्टेशन को हम जानते हैं, प्लस उनके नीड और एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट डिज़ाइन भी करते हैं। तो इस टाइप की जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो वो किस मॉडल पे बेस्ड होता है, वो IDIC मॉडल पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है QCI मॉडल। ये अपना सेकेंड टाइप का मॉडल है। देखिए यहाँ पर Q स्टैंड्स फॉर, QCI मॉडल में Q स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, C स्टैंड्स फॉर कॉम्पिटिटिव एंड I स्टैंड्स फॉर इंडेक्स।
तो डिस्क्राइब एज अ कस्टमर मैनेजमेंट मॉडल रेदर देन कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल, मतलब कि जो मॉडल है ये कस्टमर रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करता है बल्कि कस्टमर मैनेजमेंट पर वर्क करता है। दैट मीन्स कि देख हमने रिलेशनशिप तो बिल्ड कर लिया, लेकिन उसे मैनेज करके कैसे रखें, उसे रिटेन करके कैसे रखें, कस्टमर से जो हमारा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है उसको एज अ लॉन्ग टाइम के लिए मेंटेन करके रखने का काम कौन सा मॉडल करता है, तो QCI मॉडल करता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि जो QCI मॉडल है वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट पे नहीं बल्कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे वर्क करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे वर्क करता है। और इसमें एक चीज़ और है कि इसे 2002 में स्टार्की एंड वुडकॉक ने क्या किया था, डिज़ाइन किया था। इस मॉडल को किसने डिज़ाइन किया था, तो स्टार्की एंड वुडकॉक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसके आगे आएगा कॉक, है ना। स्टार्की एंड वुडकॉक ने क्या किया था, इस मॉडल को डिज़ाइन किया था। तो जो QCI मॉडल है इट इज़ बेस्ड ऑन दी क्वांटिटेटिव अप्रोच एंड द क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स मॉडल फोकस ऑन 3 मेन एक्टिविटीज़। तो इसमें जो 3 मेन एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी हैं, तो एक्विजिशन, रिटेंशन एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, मतलब कि कस्टमर को मतलब कि एक्विजिशन करना, मतलब कि नंबर ऑफ कस्टमर को अपनी कंपनी में बिल्ड करना। दैट मीन्स कि उनको जोड़ना अपनी कंपनी में। यहाँ पर क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है प्लस क्वालिटी पे फोकस किया जाता है कि जो हमसे कस्टमर जुड़ रहे हैं वो नंबर ऑफ क्वांटिटी में तो हम प्लस वो क्वालिटी रखें। दैट मीन्स कि वैल्यू हमें गेन हो उनके ज़रिए, ऐसे कस्टमर को बिल्ड करने का काम QCI मॉडल करता है। देन नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब कि हमने एक्विजिशन तो कर लिया, नंबर ऑफ कस्टमर तो आगे, प्लस उन्हें अब लंबे समय तक हम अपनी कंपनी से जोड़ कर रखें। दैट मीन्स कि रिटेन करके रखें। एंड लास्ट है पेनिट्रेशन। दैट मीन्स कि अब हम कस्टमर की नीड को जानें, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है उनको जानें और उस पर काम करना शुरू करें, ताकि हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम है, कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, वो एक टॉप लेवल पे बना रहे। देखिए ये कुछ ऐसा मॉडल है जिसमें कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट डायरेक्ट इंटरेक्ट विद द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड इट इज़ ऑल्सो इंटरेक्ट विद द एनालिसिस एंड प्लानिंग। देखिए यहाँ पर जो कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी है इसकी इफिशियंसी प्लस एक्विजिशन, रिटेंशन एंड पेनिट्रेशन, इट इज़ अ आउटर लेयर। फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटी है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो देखिए मैनेजमेंट क्या है, डिससेटिस्फैक्शन, और आपका आता है विन बैक। I know it is not clear very well, but you have to focus on that. The conversion. There are many things to work on it, but you have to focus on that is the QCI model. It is based on the quantity plus quality and देखिए द QCI मॉडल स्टार्ट विद द कस्टमर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एट द टॉप। इसके बाद आपका आता है रियर पेन पॉइंट एंड बिजनेस गोल एंड अदर फैक्टर विल अफेक्ट वेदर दे आर रेडी टू पुट एंड इंटरेक्ट विथ योर सेल्स टीम। दैट मीन्स कि माना कि यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, तो यहाँ पर कस्टमर एक्सपीरियंस ये है कि वो आपका कस्टमर तो नहीं है, लेकिन माना कि कहीं बोर्ड पर जो भी आपने देखा होगा डिजिटल जो बोर्ड होता है जिसपे कुछ डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्ले होता है जिसपे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। तो कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, तो आपकी एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी है, मतलब कि इतनी ऑनेस्ट लगी उसे कि वो आपका कस्टमर बनना चाहता है। तो वो जो जर्नी उसकी कहलाएगी मतलब कि उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज देखने से लेकर आपका कस्टमर बनने तक की जो जर्नी है वो कहलाती है कस्टमर एक्सपीरियंस। तो जब वो क्या कहते हैं, इंटरेक्ट विथ योर सेल्स टीम विच इन टर्न्स इम्पैक्ट द कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस के थ्रू जब कस्टमर बन गया, अब वो सेल्स टीम से क्या होगा, इंटरेक्ट होगा टू परचेज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। द कस्टमर एक्सपीरियंस देन अफेक्ट कस्टमर प्रोपोजिशन व्हेन यू ऑफर द कस्टमर एंड कस्टमर मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। अब देखिए
फाइनली जब हमारा कोई भी पर्सन कस्टमर बन जाता है और जो भी पर्सपेक्टिव कस्टमर होता है वो कस्टमर बन जाता है, तो अब उसके मैनेजमेंट पे हम वर्क करते हैं थ्रू द QCI मॉडल। As you can see from the magnified version of the inner circle, many activities are involved to acquire and retain customer. मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ वर्क करती हैं ताकि हमारा जो कस्टमर वो हमसे जुड़े रहे और वो हम उसका क्या है, हम उसे एक्वायर करें प्लस उसे रिटेन करके अपनी कंपनी के साथ जुड़े रखें। थर्ड है आपका पेन एंड 5 फोर्सेस मॉडल। तो इसमें देखिए द 5 फोर्सेस CRM मॉडल वॉज डिवेलप बाय एड्रियन पेनी एंड पेनिस फ्रोस। तो आप इनका नाम याद रखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट यू कैन रिमेंबर दैट। देर आर 2 मेन कंपोनेंट टू द मॉडल, क्रॉस फंक्शनल CRM प्रोसेस एंड की एलिमेंट ऑफ CRM इम्प्लीमेंटेशन। जो ये पेनिस एंड फ्रोस मॉडल है, इसमें आपको दो फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है आपका क्रॉस फंक्शनल CRM प्रोसेस है और दूसरा है की एलिमेंट ऑफ CRM इम्प्लीमेंटेशन। चलिए इनको देखते हैं वन बाय वन। तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा इस टाइप का मॉडल है। पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। तो जो ये पेनिस मॉडल आउटलाइन 5 प्रोसेस में 5 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन सी होती है? तो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, वैल्यू क्रिएशन, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। देखिए जितना वो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है उस डायग्राम के बल्कि ये आपका ये इंपॉर्टेंट है। क्या है जो ये नाम है ना, आपको जो प्रोसेस हैं, अगर क्वेश्चन बनता है कि जो क्या है पेनिस एंड फोर्स मॉडल में जो प्रोसेस हैं, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, वह ऑप्शन में देगा 1 2 3 4 5। तो आपको 5 क्या है प्रोसेस पे टिक करना है, क्योंकि इसमें कितने प्रोसेस हैं? 5 है। अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 3 प्रोसेस का नाम देगा और एक इसकी जगह पे कुछ और कर देगा, पूछेगा इनमें से कौन जो है वो पेनिस एंड फ्रोस मॉडल का प्रोसेस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि इन 5 के नाम क्या हैं। तो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, वैल्यू क्रिएशन, मल्टी चैनल इंटीग्रेशन, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये क्या है? ये 5 प्रोसेस हैं इस मॉडल के। तो देखिए स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है? बिजनेस स्ट्रैटेजी डेवलप की जाती है, जिसमें बिजनेस विजन, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर क्रिएट किया जाता है। और ये डायरेक्टली किससे, इसमें आपका 2 स्ट्रैटेजी 2 टाइप की आती है। एक तो होता है बिजनेस बेसिस पे स्ट्रैटेजी होती है बिजनेस लेवल पे, और दूसरा होता है कस्टमर लेवल पे जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। जो डायरेक्टली क्या कहते हैं इंटरेक्ट करता है किससे? वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस से इंटरेक्ट करता है। तो वैल्यू कस्टमर रिसीव, वैल्यू क्या है प्रपोजिशन, वैल्यू असेसमेंट, इसे डायरेक्टली क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, जिसमें कि आपकी 2 चीज़ें आती हैं। वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में वैल्यू कस्टमर रिसीव आता है एंड वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन रिसीव आता है, जिसमें एक्विजिशन इकोनॉमिक और रिटेंशन इकोनॉमिक्स आती हैं। ठीक है, आपको ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस। इसमें आपके बहुत सारे स्टेप्स आ जाते हैं, जिसमें कि फिजिकल में आता है आपका सेल्स फोर्स एंड आउटलेट्स, और इसमें वर्चुअल में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल कॉमर्स एंड सोशल मीडिया। देखिए जो फिजिकल इसमें आपको 4 चीज़ें आती है, सेल्स फोर्स, आउटलेट्स, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड कॉल सेंटर, टेलीफोन। जो भी चीज़ें ये फिजिकली वर्क करती हैं। लेकिन जो वर्चुअल है उसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल एंड कॉमर्स, सोशल मीडिया आता है। 4th नंबर है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोसेस, दैट मीन्स कि शेयर होल्डर्स रिजल्ट, जिसमें आपकी एम्प्लॉय वैल्यू, कस्टमर वैल्यू, शेयर होल्डर वैल्यू एंड कॉस्ट रिडक्शन आ जाते हैं। कि इतना जो भी हमने जो मॉडल डिज़ाइन किया, इस पर वर्क किया, तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसका असेसमेंट कैसा है, ये आता है इस पर आपका। जिसमें कि 2 चीज़ें आती हैं, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, पहले तो शेयर होल्डर रिजल्ट आया, देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की क्या स्टैंडर्ड है, क्या मतलब कि किस स्टैंडर्ड पे हम प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन सेटिस्फेक्शन चीज़ें, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से, हमारी सर्विसों से क्या है, सेटिस्फाइड है या नहीं है। सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट एंड द रिजल्ट ऑफ KPIs। नाउ लास्ट है डेटा रिपोजिटरी, जिसे कॉर्पोरेट मेमोरी कहते हैं। रिपोजिटरी मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लार्ज और कहना चाहिए कि अबेंडेंट मात्रा में क्या रखी जाए, क्वांटिटी में डेटा रखा जाता है, जो लार्ज अमाउंट में और बहुत ही पुराना डेटा रखा जाता है, उसे डेटा रिपोजिटरी कहते हैं। जिसमें आपके IT सिस्टम आ जाएंगे, एनालिसिस टूल आ जाएगा, फ्रंट ऑफिस एप्लीकेशन एंड बैक ऑफिस एप्लीकेशन। तो आपको याद क्या रखना, मैं ये बता देती हूँ।
डायग्राम में आपको जो ये स्ट्रेटजी है तो किस पे फोकस्ड है, जो स्ट्रेटजी डेवलपमेंट प्रोसेस है तो दो चीज़ों पे फोकस्ड है, एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, एक कस्टमर स्ट्रेटजी होती है, ये याद रखना है। नाउ वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस में क्या चीज़ें होती हैं, तो फर्स्ट होता है वैल्यू कस्टमर रिसीव होता है और दूसरा होता है वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन रिसीव होता है। तो जो रिसीव है किस टाइप होता है, एक वैल्यू कस्टमर रिसीव है, एक ऑर्गेनाइजेशन रिसीव है। इसमें आता है अगर मल्टी चैनल इंटीग्रेशन प्रोसेस में तो आपको दो चीज़ें याद रखनी, एक तो होता है फिजिकल लेवल पे होता है और दूसरा होता है वर्चुअल लेवल पे। तो फिजिकल में चार चीज़ें आती हैं, सेल्स फोर्स, आउटलेट्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, कॉल सेंटर एंड टेलीफोनी। जबकि वर्चुअल में आता है इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल कॉमर्स एंड सोशल मीडिया। तो फोर्थ नंबर है आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो इसमें भी दो चीज़ें आती हैं, एक आता है आपका शेयर होल्डर रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। लास्ट है आपका डेटा रिपोजिटरी। देखिए डेटा रिपोजिटरी ऑब्वियस सी बात है, कोई भी स्टेप हो, किसी भी प्रोसेस हो, कोई भी स्टेप हो विदाउट डेटा के दे कांट वर्क। इसलिए जो डेटा रिपोजिटरी से डायरेक्टली ऑल दीज आर स्टेप्स आर इंटरेक्ट, मतलब कि जितने भी स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, all are directly interact with the data repository. That means कि all 4 steps are directly interact with step 5 डेटा रिपोजिटरी। कि किसी भी वर्क को करने के लिए डेटा की नीड होती है, जो आपको कहाँ से मिलेगी, तो डेटा रिपोजिटरी से ही मिलेगी। तो 5 जो प्रोसेस हैं जिसमें कि आपको स्ट्रैटेजी, फिर वैल्यू क्रिएशन, मल्टी चैनल, परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड डेटा रिपोजिटरी, ये 5 याद रखना है। देर आर 4 कीज एलिमेंट नेसेसरी फॉर दी सक्सेसफुल CRM इम्प्लीमेंटेशन। तो CRM इम्प्लीमेंटेशन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए 4 नेसेसरी एलिमेंट की हैं। तो कौन कौन सी है, तो देखिए पहला CRM रेडीनेस, मतलब कि किसी भी काम को करने के लिए आपका CRM ऑल टाइम एक्टिव होना चाहिए। CRM चेंज मैनेजमेंट, और हाँ अब कोई भी अपडेशन या फिर कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो उसमें CRM में ये कैपेबिलिटी हो, आपके CRM मॉडल जो आपने डिज़ाइन किया वो कैपेबल हो कि किसी भी मॉडिफिकेशन को एक्सेप्ट कर सके। नाउ CRM प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो प्रोजेक्ट कोई भी भारी भरकम प्रोजेक्ट हो या फिर कैसा भी प्रोजेक्ट हो, लेंदी प्रोजेक्ट हो, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कैन मैनेज बाय द CRM, इस टाइप का CRM होना चाहिए। एम्प्लॉय मैनेजमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हों, उनकी डेटा को भी कौन मैनेज करता है, तो CRM मैनेज करता है। उनकी एक्टिविटी को कौन मैनेज करता है, तो CRM मैनेज करता है। तो एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी हैपन इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस दैट मैनेज बाय द CRM। CRM वैल्यू चेन, ये आई थिंक हमारा 4th मॉडल है CRM वैल्यू चेन। वैल्यू चेन इज़ अ हाई लेवल मॉडल डिवेलप बाय द माइकल पोर्टर दैट आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ बिजनेस यूजेस टू डिवेलप एन एंड प्रोडक्ट और सर्विस फॉर द कस्टमर। देखिए दिस इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल टाइप ऑफ मॉडल दैट इज़ CRM वैल्यू चेन मॉडल, ठीक है, विच इज़ डिवेलप बाय, किसके द्वारा डिवेलप किया गया, तो माइकल पोर्टर के द्वारा डिवेलप किया गया है। एंड इट विल हेल्प्स टू द प्रोसेसेस बिजनेस यूज टू डिवेलप एंड प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर द कस्टमर, यानी एंड लेवल पर, नॉट अ स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी मेंटेन नहीं करता, देयर इज नथिंग मेंटेन एनीथिंग, इट इज़ ओनली यूज टू डिवेलप एंड प्रोडक्ट, मतलब कि लास्ट स्टेज ऑफ एनी प्रोडक्ट और सर्विस। ये किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, तो CRM वैल्यू चेन के द्वारा डेवलप किया जाता है। The goal of the value chain model is to identify and prioritize the most valuable activities to the company and improve process to gain a competitive advantage। अब देखिए there are number of इकोनॉमिक कंपनी जो क्या कहना चाहिए कि इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिटिवनेस तो आ रही है, हर एक फील्ड में आ रही है। तो आपका CRM इतना कैपेबल हो कि उस कंपटीशन में स्टैंड कर सके, लाई कर सके, और उस जो कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट है जो भी उस पर सक्सेड हासिल कर सके। तो उस टाइप का जो कहना चाहिए कि जो भी प्रोसेस है उसको गेन कर सके, ऐसा एडवांटेज बिल्ड कर सके, उस टाइप का CRM मॉडल होना चाहिए। तो ये किस टाइप का मॉडल है, तो ये इसी टाइप का मॉडल है। कौन, तो चेन वैल्यू, एक सेकेंड, CRM वैल्यू चेन मॉडल, ये इसी पे बेस्ड है। तो किस पे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे बेस्ड है। दिस CRM मॉडल ऑब्जर्व ऑल द स्टेज एंड एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद द कस्टमर। तो जो ये CRM मॉडल है, ये जितनी भी स्टेजेस होती हैं और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कस्टमर से रिलेशनशिप बिल्ड करने का, वो सारी रिलेशनशिप बिल्ड करने की जो भी एक्टिविटीज़ है उसको ऑब्जर्व करने का काम कौन करता है, तो CRM ये
CRM वैल्यू चेन मॉडल क्या करता है, इसको ऑब्जर्व करता है। एंड ये देखिए इसमें 2 स्टेज होती हैं, कौन कौन सी, एक प्राइमरी स्टेज होती है और दूसरा आपका सपोर्टिंग कंडीशन होती है। तो प्राइमरी स्टेज में कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, कस्टमर इंटीमेसी, नेटवर्क डेवलपमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट एंड मैनेज द कस्टमर लाइफ साइकिल। ये प्राइमरी स्टेज में 5 चीज़ें होती हैं। आपको बस डायग्राम प्लस डिस्क्रिप्शन याद नहीं रखना है, आपको बस इनके नाम याद रखना है कि प्राइमरी स्टेज में कितने, कहना चाहिए कि कितने स्टेज होती हैं, प्राइमरी स्टेज में कितने नंबर ऑफ प्रोसेस होती हैं, इसे प्रोसेस क्या समझ लीजिए कि कितने नंबर ऑफ प्रोसेस होती हैं। और सपोर्टिंग स्टेज में क्या होता है, तो आपका 4 चीज़ें होती हैं, आपका पीपल, प्रोसेस, डेटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप एंड फ्यूचर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए जिसमें कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सपोर्टिंग कंडीशन के थ्रू एक्वायर की जाती है एंड जो कस्टमर है वो प्राइमरी स्टेज के थ्रू एक्वायर किए जाते हैं। These activities are divided into 2 stages, जिसमें कि आपका फर्स्ट है प्राइमरी, दूसरा है सपोर्ट स्टेज। तो द प्राइमरी स्टेज ऑफ CRM हैज़ 5 मेन प्रोसेस दैट इनेबल दी स्ट्रेटजी। 5 प्रोसेस हैं जिसमें हमने देखा था कस्टमर पोर्टफोलियो एनालिसिस, कस्टमर इंटीमेसी और नेटवर्क डेवलपमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये हमने देखा था 5 होते हैं किसमें, प्राइमरी स्टेज में। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा CRM वैल्यू चेन मॉडल है उसमें 2 स्टेज होती हैं, एक प्राइमरी एक सपोर्ट। प्राइमरी में 5 प्रोसेस होती हैं। सपोर्ट स्टेज देयर आर 5 सपोर्टिंग कंडीशन नेसेसरी इन द ऑर्डर टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजिक प्रोसेस ऑफ द प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज की जो भी प्रोसेस हो उसको स्ट्रेटेजिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सपोर्ट स्टेज है इसमें कितने प्रोसेस हैं, नेसेसरी कंडीशंस हैं कितने, तो 5 हैं। तो लीडरशिप एंड कल्चर क्या है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस, IT डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन। ये 5 क्या है, नेसेसरी कंडीशन है टू इम्प्लीमेंट प्राइमरी स्टेज, ठीक है। और लास्ट है आपका द गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल। ये लास्ट मॉडल है हमारा CRM का। देखिए द फाइनल कॉम्प्रिहेंसिव CRM मॉडल कम्स फ्रॉम द गार्टनर इंक्लूसिव इट इज़ अ लीडिंग IT रिसर्च एंड एडवाइजरी कंपनी। जो गार्टनर कहना चाहिए कि इंक्लूसिव क्या है, एक IT इंडस्ट्री है, IT एंड रिसर्च इंडस्ट्री है जो कंसल्टेंसी का काम करती है। एडवाइजरी मतलब कि कंसल्टेंसी का काम करती है। ये कंसल्टेंसी कंपनी जैसे अपनी टाटा है उस टाइप से टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, उसे जस्ट लाइक गार्टनर कॉम्पिटेंसी जो ये इंक्लूसिव है, ये क्या है, एक कंसल्टेंसी कंपनी है। इसी पर एक बेस्ड मॉडल डिज़ाइन किया गया फॉर CRM गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल। ये एक CRM मॉडल है। द मॉडल सजेस्टेड दैट कंपनीज नीड कॉम्पिटेंसी इन 8 एरियाज ऑफ CRM टू बी सक्सेसफुल। तो जो ऑब्वियस सी बात है ये एडवाइजरी का काम करती है, एडवाइस देने का काम करती है। तो ये किसी भी कंपनी को सजेस्ट करती है कि इसमें जो 8 एरियाज़ हैं उस पर आप काम करें। दीज इंक्लूड बिल्डिंग अ CRM विजन, developing a CRM strategy, design value customer experience, intra and extra organizational collaboration, managing customer life cycle process, information management technology implementation and developing measure indicative of CRM success or failure। देखिए 8 एरियाज़ हैं, इनके नाम याद रखिए कि गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल में कितने एरियाज़ होते हैं। और ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपका गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल है इसमें कितने एरियाज़ हैं, तो आपको याद रखना कि टोटल 8 एरियाज़ हैं, ठीक है। 8 एरियाज़ हैं, उनके नाम याद रखें तो अच्छी बात है। देखिए हम देखते हैं, ये है CRM विज़न। इसमें आपको क्या क्या आता है, तो लीडरशिप, मार्केट पोजीशन एंड वैल्यू प्रोपोजिशन, ये फर्स्ट एरिया में आता है। लीडरशिप ऑब्वियसली बात है, CRM विजन क्या कहते हैं, लीडरशिप जैसे वर्क करता है, फिर हम एक मार्केट पोजीशन पे वर्क करता है, देन वैल्यू प्रोपोजिशन पे वर्क करता है कि हमारी जो मतलब कि मार्केट वैल्यू है, जो भी हमारे वैल्यूएबल कस्टमर के थ्रू जो वैल्यू जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस पर भी वर्क करता है कौन, CRM विजन। नेक्स्ट है CRM स्ट्रैटेजी। इसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, सेगमेंट्स है, इफेक्टिव इंटरेक्शन है, उसको कौन देखता है, तो CRM स्ट्रैटेजी देखता है।
valued customer experience, understand requirement, monitor expectations, satisfaction, competition, collaboration, feedback, customer communication। मतलब कि कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी उसकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी रिक्वायरमेंट है, तो और उसके थ्रू देखो फीडबैक भी हमें कहाँ से मिलता है, कस्टमर के थ्रू ही मिलता है। और रिक्वायरमेंट और नीड एक्सपेक्टेशन कहाँ से मिलती है, तो ये जो जितनी भी कुछ जानकारी है उस पर काम कौन करता है, तो वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस इस पर वर्क करता है। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन से क्या मतलब होता है, कल्चरल एंड स्ट्रक्चर, कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, पीपल स्किल, कॉम्पिटेंसीज, इंसेंटिव एंड। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जब हम बात करते हैं तो जो भी कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग है, जो भी कल्चर है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसको जो भी एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेशन एंड पार्टनर सप्लायर्स है, ये जो एम्प्लॉय मतलब कंपनी के अंदर जो भी एंटिटी है, जो भी वर्क कर रहा है, जो भी जिस पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं, उनको मैनेज करने का काम कौन करता है, तो ये भी अपना ये कौन सा नंबर 4th एरियाज़ में आते हैं ये। तो इन पर भी फोकस्ड होता है कौन, गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल। नेक्स्ट है 5th नंबर है CRM प्रोसेस। तो इसमें देखिए कस्टमर लाइफ साइकिल नॉलेज मैनेजमेंट, इस CRM प्रोसेस में आते हैं। CRM इन्फॉर्मेशन में डेटा एनालिसिस, वन व्यूज़ अक्रॉस चैनल। तो इसी जो इन्फॉर्मेशन दैट मीन्स कि डेटा प्लस उसका एनालिसिस। CRM टेक्नोलॉजी, तो इसमें एप्लीकेशन आ जाएगा, आर्किटेक्चर आ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन कौन आएगा, आपका सॉफ्टवेयर आ जाएगा। आर्किटेक्चर एनी काइंड ऑफ हार्डवेयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो लाइक अ हार्डवेयर टू बिल्ड लाइक देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एनी काइंड ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं प्लस किस किस सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं, ये सब कुछ किस में आता है, तो आपका CRM टेक्नोलॉजी में आता है। CRM मैट्रिक्स, वैल्यू, रिटेंशन, सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी, कॉस्ट टू सर्व, ये हमारा लास्ट एरिया है और सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, दैट इज़ CRM मैट्रिक्स। वैल्यूज जनरेट फ्रॉम कस्टमर फॉर कंपनी, रिटेंशन टू रिटेन द कस्टमर फॉर लॉन्ग टाइम फॉर अ कंपनी, फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस। सेटिस्फैक्शन, ये सेटिस्फैक्शन किसके लिए होता है, कस्टमर के लिए होता है कि एनी काइंड ऑफ कस्टमर टू सेटिस्फाइड विद आर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। लॉयल्टी, टू बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड कंपनी टू मेक लॉयल्टी। कॉस्ट टू सर्व, हम किस टाइप का कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वाया प्रोडक्ट टू दी कस्टमर, हम कस्टमर को किस टाइप का कॉस्ट प्रोवाइड करें, दैट मीन्स कि जो भी उसकी प्रोडक्ट की नीड थी, जो भी कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है जो हम उसके लिए कस्टमर के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी क्या कॉस्ट है, तो कॉस्ट सर्व करने का भी काम कौन करता है, तो ये सब हम किस में मेजर करते हैं, तो CRM मैट्रिक्स में मेजर करते हैं। तो 8 एरियाज़ हैं, आपको इनके 8 के नाम याद रखने हैं, किस पे बेस्ड है वो तो मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ CRM विजन, CRM स्ट्रैटेजी, वैल्यूड कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑर्गेनाइजेशनल कोलैबोरेशन, CRM प्रोसेस, CRM इंफॉर्मेशन, CRM टेक्नोलॉजी, CRM मैट्रिक्स, ऑल दीज आर 8 एरियाज टू कवर इन गार्टनर कॉम्पिटेंसी मॉडल। ये हमारा लास्ट मॉडल था एंड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप रिवाइजिंग।